तो सबसे पहले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है और गले की चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 7 इंच या इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें इस तरीके का कॉलर बनाना है, तो मैंने ये देखिए नेक ड्रॉ कर दिया था। इसके बाद कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से नेक पैटर्न को हम इस पर सेट कर लेंगे। सेट करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे जो कॉलर है उसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है मैंने, ठीक है। अभी 3 इंच रखी है, तो ये नीचे से भी आधा इंच जाएगी और ऊपर से भी आधा इंच जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको रखना है और रखने के बाद आपको गले की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए मैं कटिंग कर देती हूँ। अभी मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट कर रही हूँ ताकि मुझे गाइडेंस मिल सके। यहाँ पर 1.5 इंच पर जो है मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से, और जो नोक है वहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए मुझे बेबी कॉलर शेप की कटिंग मिल चुकी है। अब हमें इस पर पेस्टिंग बकरम पर लगाना होगा और इसको इस तरीके से ट्रेस करना होगा। देखिए मैंने हल्के हल्के हाथों से ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद सेम टू सेम इसकी कटिंग कर दी। कटिंग मैंने हाफ इंच अंदर से की है क्योंकि मैंने फैब्रिक को हाफ इंच बाहर पर रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरीके से हम लोग कटिंग कर लेंगे इसका। आप अगर चाहें तो कॉलर का साइज़ थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, वैसे ये वाला जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया और दोनों पीसेस रेडी हैं। अभी हमें इसको कपड़े पर पेस्ट कर लिया है प्रेस से, और पेस्ट करने के बाद अभी हम इस पर जो है मेन फैब्रिक को फैलाएंगे। जब मेन फैब्रिक को फैलाना है तो आपको सबसे पहले उसका अस्तर को कपड़े को रखना है, उसके बाद मेन फैब्रिक को रखना है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे कपड़े को रख देंगे तो जो कपड़ा है वो बहुत पतला है। अगर उस तरीके से रखेंगे तो फिर वो उस पर दिखेगा जो पेस्टिंग हमने लगाई है। इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है। अब देखिए मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करके सीधा करेंगे। बहुत ही सफाई से आप सिलाई लगाइए, क्योंकि कॉलर पर अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगाई है तो उसकी सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है पूरी सिलाई। अब देखिए ये रेडी हो गया है। इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट करना है आपको, ताकि कोई भी गुजलन या फिर सिकुड़न दिखाई ना दे। अब हम इसको रखेंगे इस तरीके से और उस पर एक बार जो बारीक सिलाई होती है बिल्कुल पॉइंट की, बहुत धीरे धीरे करके हाथ को संभाल के लगाएंगे। ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है, तो आपको इस पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों कॉलर बन के रेडी हैं और अब इनको हम गले पर सेट करेंगे। तो ये देखिए प्रिंसेस नेक मैंने सेट रेडी कर लिया है। आगे का पूरा पैटर्न गले को इस तरीके से रखेंगे और दोनों कॉलर जो हमने बनाए हैं उनको इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप सेंटर मार्क ज़रूर कर लीजिए, इस पर सेंटर मार्क करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से सेंटर पर मार्क कर लिया है, और देखिए उसी सेंटर से मैंने दूसरा कॉलर है जो उसे भी अटैच कर दिया है, और हल्के हल्के हाथों से हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे मिलाते हुए और कॉलर को अटैच करते जाएंगे। अब हमें एक पट्टी लेनी होगी और उसको इस पर सेट करना होगा। तो देखिए इस तरीके की हमें और एक पट्टी कट कर लेनी है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस तरीके से खींचना चाहिए। इसको हमें उल्टे भाग से रखना है और स्टिच लगाते जाना है। तो ये देखिए अब हम हल्के हल्के हाथों से पट्टी को अटैच करते जाएंगे। इस पट्टी को इस तरीके से अटैच करना है कि बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो आप एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे और पट्टी को अटैच करते जाएंगे इस तरीके से धीरे धीरे, और अटैच करते करते देखिए मैंने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया है।
जो भी एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसे कट कर देंगे और कट करने के बाद देखेंगे ये पट्टी इस तरीके से बाहर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी। तो हमें बहुत ही बारीकी से इस पट्टी को धीरे धीरे फ़ोल्ड करना है और बारीक बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगाते जाना है। आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो ये देखिए बातों ही बातों में मेरा नेक का जो डिज़ाइन था वो पूरा रेडी हो गया है। अब जो भी ब्लाउज़ है उसे वैसे ही सिलना है जैसे ही आप नॉर्मल ब्लाउज़ को सिलते हैं। लेकिन अगर आप पीछे का गला बड़ा रखना चाहते हैं या कोई डिज़ाइन भी डालना चाहते हैं तो इस पर डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लाउज़ का फ़ाइनल लुक।